महसूस होगा, अलग शब्द नहीं है, अलग ही लेवल पे तुम्हारा काम होगा। अगर तुमने 3 चैप्टर भी अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये 3-4 महीने अपने आप को लगा दो पूरी तरीके से 100%। डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डेली रिवीजन, हर दिन जो भी टाइम तुमको मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी को एंड में रखो, जस्ट लाइक एन एंटरटेनमेंट। समझे कि नहीं? जैसे मजा आता पढ़ने के लिए, वैसा वो सब्जेक्ट एंड में रखो। ईट दैट फ्रॉग इन द मॉर्निंग। जो देख के ऐसे खराब लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं, उसको पहले पढ़ना है सुबह सुबह फ्रेश माइंड से। वहां से कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास। तो सबसे पहली चीज तो यही है, जो भी टारगेट आपका है टेस्ट के हिसाब से रखो कि ये चीज मुझे पढ़ना, वो उतना काफी है एवरी वीक। बाकी चीज और सब दिमाग से निकाल दो, सिर्फ एक चीज पे फोकस होना चाहिए। ये चैप्टर है बायो का, मतलब बस वही, उसको पी लो। इवोल्यूशन, बाकी बायो में कोई चैप्टर है ही नहीं उस वीक के लिए। मतलब वो 6 दिन बस एक चीज, 6 दिन बस इवोल्यूशन पढ़ो और उसको सब भूल जाओ, है ही नहीं कोई चैप्टर, कुछ नहीं, सिर्फ वही। नहीं तो होगा क्या, जो अभी आने वाला है उसको ना पढ़ के हमने फोकस कहां कर लिया है, बाकी चीजों पे। तो हुआ क्या, पीछे हमारा फोकस है क्योंकि रिवीजन करना है, और अभी जो चल रहा है उस पे हमारा फोकस ही नहीं है। और उस पे अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे। तो अगर हमने ऐसा किया है, क्योंकि अभी बहुत बार होगा, बायोकेम का भी होगा फेब में, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी चैप्टर का टेस्ट है पूरा जान लगाना है उसमें पूरी तरीके से। 3-4 चैप्टर का जो भी टेस्ट है, 6 दिन बस वही चल रहा है, पूरा पढ़ो। एक्स्ट्रा टाइम अगर मिल जाता है तो रिवीजन के लिए पीछे वाला उठाओ। अगर आपका ये प्रिपेयर है जो भी टेस्ट में है, तो फिर पीछे का भी रिवीजन का उसकी चिंता मत करो। ये जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं बस उस पर फोकस करो दो, और कुछ नहीं करने की जरूरत। फेब में फिर टेस्ट अलग पैटर्न पे हमने डिजाइन किया है सब, बायोकेम का साथ में होगा फिर टेस्ट। फिर ऐसा टेस्ट भी है जो सिर्फ क्या होगा, उसमें फिजिक्स के 2-3 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर डेली, मतलब डेली 5-6 चैप्टर। ये कब से, फेब के एंड से, मतलब 20 या 28 फेब से हो जाएगा स्टार्ट, तो वो भी हम करेंगे। फिर उसके बाद में मार्च में एक ऐसा भी पेपर है जिसमें तीनों रहेगा, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। फिर अप्रैल में फुल सिलेबस, अलग अलग बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का शानदार पेपर है। लेकिन अगर अभी आपने डीप में जाने का टाइम है, एक एक चैप्टर की नस में जा सकते हो तुम, अभी अप्रैल में नहीं जा सकते, मार्च में नहीं जा सकते। इसके लिए हम एक एक 2-2 3-3 चैप्टर पे मास्टरी करो। अभी आपका केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाओ, केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दो। फिजिक्स वीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फॉर्मूला बार बार देखो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, कब हुआ, स्पीड, एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, ये सब डेवलप करो। सब्जेक्ट के अंदर डीप में जाओ, समय बिताओ ज्यादा, 6-7-8 घंटे डेली रिवीजन करो। इंपॉर्टेंट है, मस्ट। ये नहीं कि बस ठीक है एक दिन कर लिए फिर सो गए, नहीं। डेली डेडिकेशन, डिसिप्लिन, फोकस। समझ के बहुत सारे बच्चे बोलते सर हम बैठे रहते टेबल के सामने या किताब लेके, कुछ दिमाग में भेजे में जाता ही नहीं अंदर। अरे जाएगा भी कैसे,
दिमाग में तो कुछ और भी भरा हुआ है, खाली करो इसको। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जल्दी उठ के सुकून से एक मिशन के साथ बस आप उठे, काम चालू कर दो तुरंत। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टारगेट जो भी सुबह अपना बना लिए कि हाँ ये चीज मुझे करना है, प्लानिंग के हिसाब से जो भी टेस्ट का टारगेट है उसके हिसाब से प्लान बनाओ, उसके हिसाब से रिवीजन करो, उसके हिसाब से अपना चलते रहो, क्योंकि एवरी वीक का नेक्स्ट टारगेट आपके सामने होता है। तो आपको वहां कुछ सोचने की जरूरत अलग से नहीं है। टाइम बचता है, अपना तुम रिवीजन करते रहो। लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने का यही समय है बस। जैन और ये बस। फेब से तुम्हारे पास फेब मार्च अप्रैल इज जस्ट फॉर रिवीजन एंड टेस्ट, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और कुछ नहीं। आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का सब मैक्सिमम सिलेबस देखो, पूरा बायो पूरा केमिस्ट्री फेब तक खत्म, फिजिक्स का 90% खत्म, 2-4-5% अगर कुछ बचेगा मार्च में सब खत्म। समझ गए? दैट मीन्स फेब तक सब कुछ खत्म, और उसके साथ साथ सब कुछ टेस्ट भी खत्म। समझे? 2-4 चैप्टर हो सकता है फिजिक्स का बच्चे बस, बाकी जितने चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट 75 चैप्टर्स विल बी ओवर विथ टेस्ट। दैट इज आवर अचीवमेंट। समझ गए कि टेस्ट के साथ हमारा क्या हो रहा है, सिलेबस खत्म हो रहा है। लेकिन टेस्ट के साथ सिलेबस तो हो गया, अगर आपने वो एक हफ्ते में 6 दिन आपने फोकस करके अगर वही चीज पढ़ते, 3 चैप्टर 4 चैप्टर, तो 3-4 महीने में आपका अच्छा खासा रिवीजन और डीप में पढ़ चुके होते हैं। और जब फेब में बायोकेम का टेस्ट होता स्टार्ट होगा तब तक आप रेडी हो, आपने उसको ऑलरेडी टेस्ट दे दिया है और अच्छे से आपने उसको पढ़ा है, डीप में आपने पढ़ा है, एक एक चीज को आपने गहराई से समझा है, तो फिर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं। और जैन में हम लोग अलग तरीके से और भी टेस्ट रखेंगे, पीछे का भी टेस्ट कैसे मैंने रखा है एनिमल किंगडम का, धीरे धीरे वो भी आप रिवाइज करते रहो। तो ऐसा फॉर एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स में ऐसा है कि वो अभी वाला टाइम लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी जगह पे फिजिक्स की जगह पे क्या रख दिया टेस्ट के लिए, बायो। पिछला रिवीजन के लिए 2-2 3-3 चैप्टर उठा के रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो। ये सब प्लानिंग इसलिए जरूरी है, समझना इसलिए जरूरी है कि हर एक वीक का टेस्ट और हर एक मिनट हर एक घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे यूं ही मंजिल नहीं मिलती, तड़पना पड़ता है। एक आपके पास में प्यास होनी चाहिए, थर्स्ट, इट्स द हंगर। समझ गए? जो बच्चा सिलेक्शन लेता है उसके अंदर एक अलग ही भूख होती है, प्यास होता है, तड़प होती है, एक एम्बिशन होता है, एक सपना होता है, एक खुद के साथ में एक ईमानदारी होती है, मुझे करना ही। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये चीज रिवीजन करना है तो फिर करना है, देर इज नो इफ बट, शायद, नो नो नो, एब्सोल्युटली यू आर क्लियर दैट दिस इज माई गोल एंड आई एम गोना डू दिस नो मैटर वॉट। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज नीडेड, that level of sincerity and discipline is required for this exam, and that is possible when you are absolutely clear and focused. Everything is possible. 3-4 महीने आपने काम किया अच्छी तरीके से, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत सारी शादियां होंगी, हो सकता है छोड़ना पड़े, हो सकता है बहुत सारी चीजों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगी, बट when you get the result, it's all worth it. You will feel that sense of achievement जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, you will feel that happiness.
यू नो दैट यू हैव डन समथिंग, तो वो आपको खुशी जो मिलेगी बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। तड़पना तो पड़ता है। एवरी विनर हैज टू फेस दैट, हैज टू फील दैट पेन ऑफ डिसिप्लिन। You have two choices. Everyone has two choices in life. Either you feel the pain of discipline or the pain of regret. Pain of discipline, pain of regret. काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता, काश थोड़ा सा और रिवीजन कर लिया होता फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो शायद ये 10 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन ना रुकता। 10 नंबर से 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिया होता, शायद हो जाता। तो एक एक क्वेश्चन की कीमत है इधर, और एक क्वेश्चन 10 नंबर और 1 साल, 1 साल पूरा। फिर तो इसके लिए दिस एग्जाम इज नॉट दैट इजी, बट इट्स टफ, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यू कैन डू इट। और जिंदगी ने सबसे मेन चीज आपको एक मौका दिया है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करें। हर एक चीज को आप बेहतरीन कर सकते हैं। पॉसिबल तभी है जब आप फोकस्ड हो। देखो ये जो समय है, अगर आप फोकस करके काम करेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ किया जा सकता है अगर आपने कंसिस्टेंसी से काम किया है, डिसिप्लिन से काम किया है, फोकस। ये टेस्ट है तो बस मुझे यही करना है। फोकस का मतलब लोग क्या सोचते हैं, बस मैं पढ़ रहा हूं, बस देखना है उसी को। नहीं 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 नहीं, फोकस का मतलब ये भी है कि आपने बाकी सब चीजों को जो इंपॉर्टेंट नहीं थी उसको साइड में कर दिया है। नाउ माई प्रायोरिटी इज ओनली दिस। बाकी उस रास्ते में जितनी भी चीजें आए, शायद वो और लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए नहीं है। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज ये, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। खत्म, फुल स्टॉप। मेरी प्रायोरिटी यही है। मेरा एग्जाम 4 महीने बाद, देखेंगे क्या है, अभी यही है बस। मेरा टारगेट यही है और कुछ नहीं। वैसा होना चाहिए। सोचो बनने के बाद पेरेंट्स की खुशी क्या होगी, रिजल्ट के बाद कितना खुश रहेंगे वो। सोचो, जस्ट इमेजिन। तुम सोचो कितना सैक्रिफाइस आपके पेरेंट्स ने किया है यहां पर भेजने के लिए। क्या क्या सुना है आप रिश्तेदारों से, लोगों से, सोसाइटी को फेस किया उन्होंने, सब कुछ फेस, ताना, ये वो सुनने के बाद भी भरोसा करके आपको भेजा है। ट्रस्ट, कितना ट्रस्ट करके आपको भेजे। और अगर आप मेहनत नहीं किए, आपको रिग्रेट होगा ना, आपके पेरेंट्स को बुरा लगेगा। आपको सोचना है कि आपका फ्यूचर कैसा आपको बनाना है। चॉइस इज योर्स। अभी जिंदगी ने मौका दिया है ना, आप कुछ बन सकते। और पूरी जिंदगी के लिए अगर आप एक बार जीत गए तो पूरी जिंदगी के लिए आप यू आर अ विनर। एक बार डॉक्टर बन गए तो बन गए, बस हो गया। फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, नो नो, कोई नहीं पूछने वाला। फिर आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बन गए, फुल स्टॉप। लाइफ टाइम अचीवमेंट, पूरी जिंदगी के लिए हो गया। लेकिन वही एक बार पूरी तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे सब लोग। अच्छी तरीके से रिवीजन करो, टेस्ट और टारगेट। ठीक है, चलो।